नमस्कार दोस्तों। पिछले साल ओडिशा के बालासोर में हुआ भयानक ट्रेन हादसा आपको याद होगा। यहां 2 जून 2023 को हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस टक्कर के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरे कई डिब्बे दूसरे ट्रैक से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से भी जाकर के टकरा गई थी। इस हादसे में 297 लोगों की मौत हो गई थी, जो कि ऑफिशियल आंकड़ा था, और 800 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद ज्यादातर पीड़ितों ने एक और जंग लड़ी। उचित मुआवजे की यह जंग थी। आपको बता दें कि रेलवे ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की थी। गंभीर रूप से घायल हुए और विकलांग हुए पीड़ितों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था। हालांकि इस हादसे में आधिकारिक रूप से प्रभावित घोषित किए गए 1102 पीड़ितों में से 76% ने राहत के लिए और मुआवजे की मांग की। इसके लिए कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, पटना, चेन्नई और भोपाल के रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल यानी कि आरसीटी का रुख किया था। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल यानी कि आरसीटी रेलवे प्रशासन के खिलाफ की गई अपीलों पर सुनवाई करता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक उचित मुआवजे के लिए आरसीटीज के सामने 841 याचिकाएं दायर की गई। अखबार को यह जानकारी सूचना के अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई के अधिनियम के तहत मिले केस रिकॉर्ड्स की जांच से मिली है। इन 841 याचिकाओं में से 193 याचिकाएं मृतकों के परिवार की और 648 अपीलें घायलों की रही हैं। इनमें से 608 पीड़ितों यानी कि 416 घायल और 192 मृतकों के परिवार की थी। इनको पहले ही रेलवे से अनुग्रह राशि मिल चुकी थी। इंडियन एक्सप्रेस को मिले रिकॉर्ड्स के अनुसार आरसीटी के सामने 841 याचिकाओं में कुल 40.61 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई। अब तक 793 मामलों में कुल 18.69 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनमें से लगभग 80% मौत के मामले हैं। औसतन हर घायल ने 4.32 लाख रुपए का मुआवजे का दायर किया और औसतन 68,284 रुपए और बढ़ाकर मांगा था। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों के मामलों में आरसीटी ने 183 परिवारों को 8-8 लाख रुपए का मुआवजा और दिया। ये वो मामले थे जिनमें मृतक परिवार अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। कोलकाता से 4, पटना से 3, रांची से 2 की आरसीटी बेंचों के सामने मौतों से जुड़े 9 मामले अभी भी पेंडिंग हैं। वहीं कोलकाता में एक मामला सुनवाई के लिए पक्षों की गैर मौजूदगी के कारण खारिज कर दिया गया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कुल मिलाकर घायलों के लिए आरसीटी की ओर से मुआवजे में अधिकतम बढ़ोतरी पश्चिम बंगाल के एक निवासी के मामले में की गई। ट्रेन में सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल क्लास के डिब्बे में सफर करने वाले इस व्यक्ति की बाईं कलाई जल गई थी और दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उसे 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की तुलना में 5.4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। घायलों के लिए मुआवजे में सबसे कम 10 लाख रुपए की बढ़ोतरी रांची की आरसीटी ने 3 मामलों में की थी। बालासोर हादसे में 2 गर्भवती महिलाओं के अजन्मे बच्चों की मौत हो गई थी। उन्हें रेलवे ने मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए दिए थे। दोनों पीड़ित महिलाओं ने कोलकाता के आरसीटी में अपील की। 1 महीने की सुनवाई के बाद एक पीड़ित महिला को 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 रुपए और अधिक मिले। दूसरी महिला को 80,000 रुपए और अधिक दिए गए। हादसे में एक व्यक्ति के कान के पास लोहे की रॉड घुस गई थी, जिससे उसकी सुनने की शक्ति प्रभावित हुई। उसे रेलवे की 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के अलावा 1,60,000 रुपए और अधिक दिए गए। कम से कम 90 पीड़ित जो घायल हुए थे उन्होंने आरसीटी को बताया कि उन्हें रेलवे या फिर उनकी राज्य सरकारों से मुआवजे के तौर पर 1 भी रुपया नहीं मिला। उन सभी को आरसीटी ने राहत दी। कुल मिलाकर रेलवे ने 232 घायलों और एक मृतक के उड़ीसा में रहने वाले परिवार को मुआवजा नहीं दिया। 297 मृतकों में से 27 शवों की पहचान नहीं हो सकी। कम से कम 215 मामलों में रेलवे ने आरसीटी के सामने सुनवाई के दौरान घायलों से इसका सबूत मांगा कि वे दुर्घटना स्थल पर थे। उनसे यात्रा का प्रमाण मांगा। घायलों के कम से कम 450 मामलों में जो इंजरी हुई वो आरसीटी के मुआवजा कानून के तहत नहीं थी। मतलब यह कि इंजरी की परिभाषा में मानसिक आघात जैसे मामले न होने के कारण ज्यादातर प्रभावितों को उनकी मांग के मुकाबले कम मुआवजा मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय
मंत्रालय ने उसकी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है। अखबार को मिले केस रिकॉर्ड्स में से भी ये भी पता चला कि घायलों के 648 मामलों में से 577 की सुनवाई भुवनेश्वर और कोलकाता में 2 आरसीटी द्वारा की गई। पीड़ितों ने करीब 25 करोड़ रुपए का दावा किया था और उन्हें लगभग 4 करोड़ रुपए दिए गए। पटना बेंच ने कुल 28 में से अब तक केवल 6 मामलों का फैसला किया है और मृत्यु के 3 मामलों में 8-8 लाख रुपए, घायलों के एक मामले में 64,000 रुपए और घायलों के 2 अन्य मामलों में 15-15 हजार रुपए दिए हैं। इसके अलावा कोलकाता बेंच के सामने 22 मामलों और भुवनेश्वर बेंच के सामने एक मामले की भी अभी भी सुनवाई चल रही है। भोपाल बेंच के सामने केवल एक मामला आया है। एक पेंट्री कार कर्मचारी का केस है जो गंभीर रूप से जल गया था और उसे रेलवे से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिली थी। उसे 4 लाख रुपए के दावे पर 1,60,000 रुपए का और अधिक मुआवजा दिया गया। बालासोर हादसे को लेकर जुलाई 2023 में 3 के रेलवे कर्मचारी, 2 सेक्शन इंजीनियर और 1 तकनीशियन को गिरफ्तार किया गया था। तीनों के खिलाफ सीबीआई आरोप पत्र दायर कर चुकी है। इन पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का आरोप है। वहीं रेलवे सुरक्षा आयुक्त दक्षिणी पूर्वी सर्किल की जांच के बाद सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 अधिकारियों सहित 7 रेलवे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।